हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लेसन 7 मेजरमेंट यानी कि माप के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, ये है रानी और आज हम सभी रानी के साथ कंपैरिजन बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स यानी कि लंबी और छोटी वस्तुओं के बीच में तुलना करना सीखेंगे। अरे, इतने सारे वाइल्ड एनिमल्स! इसमें तो जंगल का राजा शेर भी है। अरे, ये जिराफ की गर्दन देखो और ये हाथी की सूंड देखो, कितनी लंबी है। और ये मंकी की गर्दन देखो जरा, कितनी छोटी है। प्यारे बच्चों, पर रानी आज कुछ परेशान लग रही है। रानी अपनी नोटबुक में कुछ नोट कर रही है और रानी के सामने दो चीजें रखी हैं। एक तरफ खीरा है जो कैसा है, लंबा यानी कि लॉन्ग, और दूसरी तरफ मिर्च रखी है जो कैसी है, शॉर्ट। पर रानी परेशान क्यों है बच्चों? आइए देखते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ में सीखेंगे दो चीजों में से लंबी चीज और छोटी चीज की पहचान करना। और शायद लंबी चीज और छोटी चीज की पहचान करते करते रानी की परेशानी को दूर करने में भी हम उसकी मदद कर सकें। तो चलें रानी की मदद करने। चलिए, ये है रानी की माँ। और रानी की माँ घर का सारा काम करने के बाद इन किताबों को अच्छे से अरेंज करके रख रही हैं। तभी वहाँ रानी आ जाती है और कहती है, माँ आप मेरी हेल्प करोगी? तो रानी की माँ कहती है, हाँ रानी, पर मुझे पहले ये बताओ कि क्या हुआ। तो रानी कहती है, माँ आज मेरी टीचर ने मुझे होमवर्क दिया है और होमवर्क में लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स यानी कि लंबी और छोटी वस्तुओं की लिस्ट बनाने को कहा है। तो माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन कौन सी वस्तुओं की लिस्ट बनाऊं। आप मेरी मदद कर दो ना प्लीज। तो रानी की माँ कहती है, हाँ रानी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर पहले तुम मेरे साथ पार्क में चलो। तो रानी कहती है, हाँ माँ चलो। और रानी और उसकी माँ दोनों पार्क चले जाते हैं। पार्क में बहुत सारे फ्लावर्स लगे थे, बहुत सारे प्लांट्स थे, बहुत सारे लीव्स थे। और रानी और उसकी माँ पार्क में पहुंच जाते हैं। तभी रानी की माँ रानी से कहती है, देखो रानी, ये केले का पत्ता कितना लंबा है। हाँ माँ, ये तो बहुत लंबा पत्ता है। रानी, मेरे साथ यहाँ आओ। और रानी अपनी माँ के साथ पार्क में घूमना शुरू कर देती है। और रानी की माँ कहती है कि रानी, ध्यान से इस पत्ते को देखो, तुम्हें कैसा दिख रहा है? अरे माँ, ये तो बहुत छोटा पत्ता है। तो रानी की माँ कहती है, रानी, तुम्हें बात समझ में आई कि कुछ वस्तुएं छोटी और कुछ वस्तुएं लंबी होती है? हाँ माँ, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, पर आप मुझे और वस्तुओं के उदाहरण दो ना, ताकि मैं अच्छे से समझ पाऊँ। हाँ रानी, ध्यान से देखो। रानी की माँ उसे दिखाती है। देखो रानी, ये है लॉन्ग लीफ यानी कि लंबा पत्ता, है ना? ये है शॉर्ट लीफ यानी कि छोटा पत्ता। तो देखा, एक पत्ता लंबा है और दूसरा पत्ता छोटा। हाँ माँ, ये तो सच में एक पत्ता बहुत लंबा है और दूसरा पत्ता बहुत छोटा है। माँ,
मुझे कुछ और चीजों के बारे में बताओ ना। तो रानी की माँ कहती है कि हाँ रानी, देखो ये क्या है। अरे माँ, ये तो लेडी बर्ड है और कैटरपिलर भी है। माँ, ये कैसे मुस्कुरा रहे हैं ना। पर तुम मुझे ये बताओ कि लेडी बर्ड कैसा है। माँ, बहुत अच्छा है। अरे रानी, मुझे ये बताओ कि लेडी बर्ड छोटा है या लंबा है। अच्छा माँ, आप ये पूछ रही हो। हाँ रानी। तो रानी कहती है कि माँ, लेडी बर्ड तो शॉर्ट है यानी कि छोटा है, और कैटरपिलर तो मुझे लॉन्ग लग रहा है यानी कि लंबा लग रहा है। ठीक है माँ। तो रानी की माँ कहती है शाबाश रानी, देखो आगे कुछ और वस्तुओं को देखते हैं। देखो ये इतना लंबा पेड़ है यानी कि लॉन्ग, और ये क्या है, स्नेक, और स्नेक कैसा है, शॉर्ट यानी कि छोटा। हाँ माँ, बहुत मजा आ रहा है। और बताओ ना माँ। नहीं रानी, अब तुम मुझे बताओगी। ठीक है। ठीक है माँ, मैं बताती हूँ, पूछो। तो रानी की माँ कहती है कि ये दोनों बॉक्सेस में क्या है। माँ, इसमें तो स्केल रखे हैं और उसके ऊपर कैटरपिलर सो रहा है। तो रानी, तुम मुझे बताओ कि कौन सा कैटरपिलर लंबा है और कौन सा छोटा है। तो रानी कहती है माँ, ये पहले वाले बॉक्स में जो कैटरपिलर है ये लॉन्ग है यानी कि लंबा, और दूसरे वाले बॉक्स में जो कैटरपिलर है ये शॉर्ट है यानी कि छोटा। शाबाश रानी। उसकी माँ उसे दो स्नेक्स की फोटो दिखाती है और रानी कहती है अरे माँ, ये तो ग्रीन कलर के खतरनाक स्नेक्स हैं। हाँ रानी, पर ये तस्वीर है, सचमुच के थोड़ी है, तुम क्यों डर रही हो। हाँ माँ, सचमुच के तो नहीं है। तो रानी मुझे बताओ कि कौन सा स्नेक लंबा है यानी कि लॉन्ग है। तो रानी कहती है माँ, ये ऊपर वाला स्नेक लॉन्ग है यानी कि लंबा है, और नीचे वाला स्नेक मुझे शॉर्ट लग रहा है यानी कि छोटा। बिल्कुल ठीक रानी, तुम्हें तो लंबी और छोटी वस्तु में तुलना करना आ गया है। हाँ माँ, मुझे समझ में आ रहा है। तभी रानी कहती है कि माँ, मेरी दो फ्रेंड्स हैं, सुहानी और राधिका। सुहानी के बाल लॉन्ग है यानी कि लंबे हैं, और राधिका के बाल शॉर्ट हैं यानी कि छोटे हैं। हाँ रानी, किसी के बाल लंबे होते हैं और किसी के बाल छोटे होते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। तो रानी की माँ उसे आगे ले चलती है, और इससे पहले कि रानी हमें कुछ बताए, प्यारे बच्चों, क्या आप सभी मुझे बता सकते हो कि लंबी और छोटी पेंसिल कौन सी है। हाँ हाँ, कोशिश करो। शाबाश। ऊपर वाली पेंसिल है लॉन्ग यानी कि लंबी, और नीचे वाली पेंसिल है शॉर्ट यानी कि छोटी। प्यारे बच्चों, फिर रानी की माँ रानी को कुछ लॉन्ग ऑब्जेक्ट्स और कुछ शॉर्ट ऑब्जेक्ट्स दिखाती हैं। देखो रानी, ये है लंबी पेंसिल और ये है छोटी पेंसिल। हाँ माँ, मुझे समझ में आ रहा है। तो रानी कहती है कि माँ, अब मैं बताऊं कि कौन सा पेड़ लंबा है। तो रानी की माँ कहती है हाँ रानी, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर तुम बताना चाहती हो बताओ। तो रानी कहती है माँ, ये पहले वाला पेड़ लॉन्ग है और दूसरे वाला पेड़ शॉर्ट है यानी कि छोटा है। तो रानी की माँ कहती है शाबाश रानी। फिर उसके बाद उसकी माँ उसे दो सीढ़ियाँ दिखाती है, और पहले वाली सीढ़ी
है लॉन्ग यानी कि लंबी और दूसरी सीढ़ी है शॉर्ट यानी कि छोटी। तो प्यारे बच्चों, रानी की माँ ने रानी को लंबी और छोटी वस्तुओं की पहचान करना सिखाया और रानी को समझ में भी आ गया। तो रानी अपनी माँ से कहती है, थैंक यू माँ, अब मुझे अच्छे से समझ आ गया है कि छोटी वस्तुओं की और बड़ी वस्तुओं की तुलना कैसे करते हैं और कैसे उनकी पहचान की जाती है। अब मैं अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिस्ट बना लूंगी। थैंक यू मम्मा। तो रानी की माँ कहती है, वेलकम रानी, अब तुम इसी तरह से छोटी और लंबी वस्तुओं की तुलना करके उनकी लिस्ट बनाओ। तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से रानी ने अपनी मम्मा की हेल्प से छोटी और लंबी वस्तुओं की तुलना करना सीखा और फिर उनकी लिस्ट बनाना सीखा, तो आप भी घर पर अपने पिताजी, अपनी माताजी या अपने बड़े भाई और बहनों की मदद से अपने आसपास की वस्तुओं को देखें और लंबी और छोटी वस्तुओं की लिस्ट बनाएं और अपने अध्यापक को ज़रूर भेजें। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।